रमजान में तरावी के लिए जमात बनाना ये बिदअत है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की ये तरावी की जो वीडियो है इसमें हम बुखारी मुस्लिम से सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और कल पहला रोज़ा है, तो दोस्तों रमज़ान का महीना बड़ा बरकतों का है। अल्लाह ताला इसमें अपनी तमाम रहमतें नाजिल फरमाता है और ये महीना तमाम गुनाहगारों की बख्शिश का ज़रिया है। दोस्तों इस महीने में रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं कसरत से, और रोज़ा रखने के जो फ़ायदे हैं वो हम कुछ बयान करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। और रहा सवाल तरावी का, तरावी पे बहुत ज़ोर देते हैं, मगर दोस्तों तरावी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं तक भी साबित नहीं होती हैं, और ना ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में तरावी पढ़ी गई। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तरह से ईजाद की हैं। कैसे कि वो हम आगे बताएंगे। पहले रोज़ा क्या है? रोज़ा तक़वा और परहेज़गारी का नाम रोज़ा है। यानी हम जब रोज़ा रखते हैं और रोज़े की नियत हम कर लेते हैं और जब तक इफ्तारी का वक्त होता है तब तक हमें परहेज़गारी और तक़वा इख्तियार करना होता है। मसलन जैसे झूठ बोलने से परहेज़, किसी की बदगोई, किसी की बद बुराई, चुगलखोरी, किसी को बुरी नज़र से देखना, किसी से बुरी बात कहना, किसी के बारे में बुरी बात कहना, ये सब गलत हो जाता है। यानी रोज़ा मकरूह हो जाता है इन चीज़ों से। दोस्तों हम देखते हैं कि लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद भी गाली गुफ्तार भी करते रहते हैं, बद बुराई भी करते रहते हैं। दोस्तों इन चीज़ों से आप परहेज़ करें ताकि रोज़े का पूरा सवाब आपको मिले। रोज़ा रखकर अगर परहेज़गारी और तक़वा नहीं करोगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रोज़ा रखने के बावजूद और झूठ बोलने से और बुराइयों से परहेज़ नहीं करता है तो भूखा प्यासा रहने का उसका कोई मकसद ही नहीं। यानी उसका रोज़ा नहीं बल्कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना है, उसको कोई अज़र नहीं मिलना। दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमें तमाम बुराइयों से दूर हो जाना चाहिए और परहेज़गारी और तक़वा इख्तियार करना चाहिए। रहा सवाल तरावीह का, तो तरावी की हम आपको सही सनद के साथ बताते हैं बकौल मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के। आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और उन्वान है बाबू सलातिल लैल, तहज्जुद की नमाज का बयान या रात की नमाज का बयान। ज़ैद इब्न साबित रज़ी की बात यह है मेरे अजीज कि उमर ने जो बोला में तरावी के लिए जमात बनाना ये बिदअत है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की ये तरावी की जो वीडियो है इसमें हम बुखारी मुस्लिम से बाहर जाएंगे ही नहीं। ये जो रमज़ान की जो नमाज है ना, ये जमात से अदा नहीं करनी है। आम दिनों की तरह जो 5 नमाजें फ़र्ज हैं, इसके अलावा और कोई नमाज बाजमात अदा नहीं करनी है। रसूलुल्लाह ने ये पढ़ने से मना किया। और मेरे सुन्नी भाइयों, सुन्नी नौजवानों, क्या ही अच्छी बिदअत है ये। इसकी तादाद का इख्तिलाफ ही बताता है कि ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। हमारे यहाँ सब ये तो बताते हैं कि फला इमाम का मौक़िफ़ ये। आज मैं आपको तरावी के बारे में अहलुल बैत का मौक़िफ़ सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की होगी तो कहीं से कहीं तक भी तरावी का
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वाक़या नहीं मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तरावी नहीं पढ़ाई। हाँ, जो उनके नबूवत के मनसब के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से उन पर जो नमाज़ें वाजिब थीं आपने वही पढ़ी हैं। बाकी तरावी का कहीं तक भी कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। अब ये तरावी जो पढ़ते हैं दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि वो गलत करते हैं, मगर जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो वो अगर कोई करता है तो उसको बिदअत कहा जाता है। यानी उसको जो है बिदअत सय्या, बिदअत हसना कह देते हैं। लेकिन जब सवाल आता है मौलूद शरीफ का या उर्स मुबारक का या किसी और चीज़ का, दरूद नियाज फातिहा का, तो क्या ताना देते हैं लोग, यानी वहाबी नजदी जो ताना देते हैं, कहते हैं ये बिदअत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताओ कहाँ साबित है, उन्होंने कहाँ दरूद नियाज फातिहा की है और कहाँ उर्स मनाया है, कहाँ वो किसी मज़ार पर गए हैं। दोस्तों, तरह तरह के सवालात वो पेश करते हैं। यानी वो कहते हैं कि कुरान से साबित करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करो। तो तरावी जो हैं ना तो कुरान से साबित हैं और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, मगर फिर भी अक्सरियत तमाम अक्सर मुसलमान तरावी ही पढ़ते हैं। जैसे ही रमज़ान आता है तरावी के नाम पर झूम जाते हैं। मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा है इसके बारे में, क्या ही खूब अच्छी बिदअत है, यानी कि इसको बिदअत करार दिया है। आप ही ने तो जमात के साथ तरावी पढ़ने का हुक्म भी दिया और आप ही ने उसको बिदअत करार दिया है। क्या ही अच्छी बिदअत है। तो दोस्तों, बिदअत तो कैसी भी हो, दीन में अगर दाखिल की जाती है तो बिदअत ही होती है। भले ही वो उसको जिनको अच्छी लगती है वो अच्छी कहें और जिनको बुरी लगती है वो बुरी कहें। तो दोस्तों, तरावी का जो है मसला ये तमाम मोतबर किताबों से साबित हो चुका है कि तरावी का कुरान से या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं है। और आज जो अहले बैत से तमाम मुसलमान नफ़रत और बुग़्ज़, किना, अदावत रखते हैं, उसकी असल वजह है यही कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जब कुछ लोग जमा होकर आए और कहा कि पहले जो खलीफा थे उनके ज़माने में तो तरावी होती थी और वो तो हाफिज़ कुरान नहीं थे, वो दूसरे कारी या हाफिज़ रखते थे और तरावी पढ़वाते थे। आप तो माशा अल्लाह खुद हाफिज़ कुरान हैं, तो आप भी तरावी पढ़ाइए। आपने फरमाया जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया वो काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। इसीलिए मौला अली पे बहतान लगाया इन्होंने कि अली तो नमाज ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।